आप अगर बुंदेलखंड में जाके देखोगे आज भी दलितों को वहाँ गंदा पानी पीने पे विवश किया जा रहा है। आज भी हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से, अभी आपने देखा घोड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा, एक जानवर घोड़ी क्या लग रही है तुम्हारी यार? अरे अपना पैसा खर्च करके घोड़ी लेके आया है, अपना वो बेचारा शादी करने, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है उसमें? क्या ले रहा है तुम्हारा घोड़ी पे चढ़ने से? आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की उत्पत्ति हुई है तो इस वजह से हुई है, जो मूवमेंट चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई और उस रुकावट आने के कारण आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ, भीम आर्मी का उदय हुआ और आज पूरा समाज इस बैनर के नीचे काम कर रहा है। सब लोग लगे हुए हैं। जिन लोगों ने सदियों तक शोषण किया, आज भी उन्हीं को हम राजा बनाने में लगे हुए हैं। क्या इसीलिए बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें इतने अधिकार दिलाए थे? कुछ ना कुछ तो इस समस्या का हल होगा और हल होगा तो ऐसा होगा, जो लोग आज शासन सत्ता में लोग बैठे हुए हैं ये सदियों तक शासन सत्ता से दूर रहेंगे जब ये बहुजन समाज जुड़ करके तैयार हो जाएगा। उन्हीं मूल निवासियों से उन्हीं के हक अधिकारों को छीन के उन्हें गुलाम बनाया गया, उन्हें पशुओं से बदतर जिंदगी जीने पर विवश किया गया। आरएसएस के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, पूरी प्लानिंग है, सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इनको छेड़ते हैं तो कुछ एक्शन होता है, इस समाज में नहीं होता। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज आर्य समाज पार्टी और भीम आर्मी देश में प्रदर्शन कर रही है। इस समय हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आप अपने पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद है जो आज यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेश सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरह के दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आप लोग सड़कों पर भी उतार रहे हैं, हासिल क्या हुआ? हासिल देखो, जिन लोगों की सत्ता है, हमारा काम है आंदोलन को तेज़ गति से आगे बढ़ाना, लोगों को जोड़ना। जब हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, शक्ति को आगे लाएंगे और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो लोग सोचने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन जिन लोगों की शासन सत्ता है, पुलिस में भागीदारी है, हर जगह वो सारे न्यायपालिका में वो लोग बैठे हुए हैं, तो हम इन लोगों से कम उम्मीद समझ रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद हमें पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रखना है, लोगों को जोड़ना है और सभी लोगों के पास हमें जाना है। ये हमारा मुहिम है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में तमाम आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर ये ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर आपने देखा है, अभी हम लोग ने ज्ञापन दिया है यहाँ पर राज्यपाल जी को, उपराज्यपाल जी को। तो कुछ ना कुछ तो इस समस्या का हल होगा और हल होगा तो ऐसा होगा, जो लोग आज शासन सत्ता में लोग बैठे हुए हैं ये सदियों तक शासन सत्ता से दूर रहेंगे जब ये बहुजन समाज जुड़ करके तैयार हो जाएगा। ऐसा तरीके से मैं भी लोगों से बातचीत करूं, तमाम सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि दलितों के साथ वहाँ जाती हो रही है, बारात नहीं निकलने दी जा रही है, चंद्रशेखर आज़ाद पे भी लगातार हमले की खबर आ रही है। आपको नहीं लग रहा कोई सोची समझी साजिश चल रही है, कोई मुहिम चल रही है? पूरी प्लानिंग है इन लोगों की। आरएसएस के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, पूरी प्लानिंग है, सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इनको छेड़ते हैं तो कुछ एक्शन होता है, इस समाज में नहीं होता। लेकिन अब ये देखा आपने मथुरा के अंदर जो काम हुआ, उड़ीसा में भाई जी के ऊपर जो हमला हुआ वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी हम हारने थकने वाले नहीं हैं, हम लोग चलने वाले हैं। अभी भाई विनय रतन जी जैसा आप बोल रहे थे, अभी उन्होंने बताया है कि आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं, हम पीछे भी नहीं हट सकते, हमें आगे ही आगे बढ़ना है। अगर हम पीछे हट गए तो आने वाली जो जनरेशन होगी उनका बड़ा तगड़ा मनोबल डाउन होगा। हमें ऐसा काम करना है जो जैसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने काम किया है, उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही हम लोगों को काम करना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके हौसले बुलंद रहें। उनकी जब वो हम लोगों को पढ़ेंगे, हमारे पूर्वजों को पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ कर के उन्हें प्रेरणा मिलेगी और पूरी ताकत के साथ वो लोग काम करेंगे। ये मिशन मूवमेंट बहुत लंबा मिशन मूवमेंट है, बहुत लंबा आंदोलन है। ये 1000 साल से पीछे से चलता आया है और एक जो 108 साल की जो लड़ाई है लगातार चलती आ रही है, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर के और आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो समाज इकट्ठा हो रहा है, पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, हर देश से युवा उनके साथ लगा हुआ है, ये कम बात नहीं है। लोगों में कहीं ना कहीं तो जागरूकता आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोग बीच में आए लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो लोग क्यों शांत रहे, क्यों चुप रहे, क्यों साइलेंट रहे, क्या कारण रहा जो पीछे मामला गड़बड़ रहा। अगर ऐसा वो नहीं करते तो मैं समझता हूँ शायद चंद्रशेखर आज़ाद जी की उत्पत्ति नहीं होती। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की उत्पत्ति हुई है तो इस वजह से हुई है, जो मूवमेंट चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई और उस रुकावट आने के कारण आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ, भीम आर्मी का उदय हुआ और आज पूरा समाज इस बैनर के नीचे काम कर रहा है। सब लोग लगे हुए हैं।
मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं तमाम लोग, इस देश के जो लोग हैं, भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत कराएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। मानवर काशीराम साहब ने किस स्थिति में काम किया है, समाज के लोगों को जोड़ने का काम करा, आज वो समाज कहाँ पर है। तो हमें लगता है कि आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने के बाद उनके नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलने का काम करेगा। आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में, भाई विनय रतन जी के नेतृत्व में, हिमांशु वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, भाई महेश पहिवाल जी के नेतृत्व में यहाँ हम सब लोग लगे हुए हैं और समय समय पर हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से दिल्ली की जो कमेटी की बात अभी एक चल रही थी अंदर, और बाहर भी देखा संख्या इस बार बहुत कम है लोगों की, क्या भीम आर्मी का मनोबल डाउन हो गया है? नहीं, भीम आर्मी का मनोबल डाउन नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई, जब कोई इंसान संघर्ष करता है ना और उस संघर्ष का रिजल्ट जब नहीं मिलता, अब जैसे अभी हाल में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव जो भी हुए हैं, तो उसमें उम्मीद से बहुत बुरा रिजल्ट आया। और मैं यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के साथ साथ एक बीएसपी की भी बात करूँगा। दोनों ही पार्टी लगभग मतलब उम्मीद से बहुत कम वोट मिला। और अगर दिल्ली में समाज की जनसंख्या देखी जाए तो लगभग समाज की जनसंख्या आधी हिस्सेदारी है, और बहुजन समाज पूरा कर दिया जाए तो फिर 85% हिस्सेदारी है। लेकिन वोट बैंक आप ये लगा लीजिए कि 70 सीटें थीं, लगभग 15 सीटें आज़ाद समाज पार्टी लड़ी और 68 सीटें बीएसपी लड़ी। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर जमानत तक बची हो। तो कहने का मतलब है समाज साथ नहीं खड़ा हो रहा। अब सोचने वाली बात ये कि समाज क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है। आज भी लोग, मतलब जिन लोगों ने सदियों तक शोषण किया, आज भी उन्हीं को हम राजा बनाने में लगे हुए हैं। क्या इसीलिए बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें इतने अधिकार दिलाए थे? क्या इसीलिए मान्यवर साहब काशीराम ने अपनी IAS लेवल की नौकरी छोड़ के दर दर भटक के कारवा यहाँ तक लेके आए थे? क्या इसीलिए मतलब जो महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले दर दर भटक के लोगों की गालियाँ सुन के लोगों को पढ़ाने का, महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार उन्होंने दिलवाया था? क्या इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज जो चंद्रशेखर भाई है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है, जिसने लाठी डंडे खा के पूरे शरीर तोड़वा रखा है, वो बंदा आज भी हमारा भाई सड़कों पे जहाँ मर्जी चल देता है, जिस मर्जी के साथ, जिसके साथ भी अत्याचार होता है उसके साथ खड़ा होता है। क्या इसीलिए कि मैं तो तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन हमें नहीं सबक लेना, हमें तो उन्हीं की गुलामी करनी है जिन्होंने सदियों तक हमारा शोषण किया है, और आज भी वो किसी ना किसी तरीके से हमारा शोषण ही कर रहे हैं। जैसे मैं भी इनसे बात कर रहा था, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बारात नहीं निकलने दी जा रही है, चंद्रशेखर भाई पे भी हमले हो रहे हैं। तो कोई साजिश दिख रही है इसमें? कहने की साजिश तो लग रही है। देखिए, ये साजिश आज से नहीं है। ये साजिश जब से इस देश में आर्यों का आगमन हुआ है तब से यही साजिश है। आप जानते हो कि ये जो 85% जो जनसंख्या है, और ख़ास तौर पे दलित और आदिवासी, ये इस देश के मूल निवासी हैं। उन्हीं मूल निवासियों से उन्हीं के हक अधिकारों को छीन के उन्हें गुलाम बनाया गया, उन्हें पशुओं से बदतर ज़िंदगी जीने पर विवश किया गया। आज जब हमारे महापुरुषों ने, अब से संघर्ष नहीं चल रहा है, ये संघर्ष गौतम बुद्ध के टाइम से चल रहा है, ये संघर्ष सम्राट अशोक के टाइम से चल रहा है, ये संघर्ष समय समय पे हमारे कोई ना कोई महापुरुष ऐसे आए जिन्होंने समय समय पे हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा, ये कई हजार सालों से ये संघर्ष चलता आ रहा है। हम वो कौम हैं जिसने पानी भी ना संघर्ष करके पिया इस देश के अंदर। तो कुल मिला के बात है कि जब हमने पानी भी संघर्ष से पिया, और आज भी हम पानी संघर्ष से पी रहे हैं। आप अगर बुंदेलखंड में जाके देखोगे, आज भी दलितों को वहाँ गंदा पानी पीने पे विवश किया जा रहा है। आज भी हमारे लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से, अभी आपने देखा, घोड़ी पे चढ़ने से रोका जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक जानवर घोड़ी क्या लग रही है तुम्हारी यार? अरे अपना पैसा खर्च करके घोड़ी लेके आया है, अपना वो बेचारा शादी करने से, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है उसमें? क्या ले रहा है तुम्हारा घोड़ी पे चढ़ने से? देखो, अगर कहा जाए तो इसमें बहुत सी विवादित बातें आ जाएंगी। भाई, एक व्यक्ति अपना पैसे से घोड़ी लेके आ रहा है, उस पर जाके वो अपनी बारात लेके जा रहा है, तुम्हें क्या उससे क्या परेशानी है? बताओ तो सही कि ये परेशानी है। भाई, घोड़ी से कोई तुम्हारा रिश्ता है, किसी चीज़ का कोई तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्या है? तो हमें बताओ ना, हम उसको स्वीकार करेंगे। आप बताओ क्या आपके रिश्तेदार है, चलो भाई हम नहीं चढ़ेंगे अगर आपके रिश्तेदार है तो। अरे एक पशु है और जो बंदा घोड़ी दे रहा है उसकी वो जीविका का साधन है, तुम्हें क्या दर्द है उसमें? भाई, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं अपने बेटे की बारात लेके जा रहा हूँ घोड़े पे, तुम्हारा दर्द तो बताओ क्या दर्द है?
है बताओ तुम्हारा मतलब ये इनका दर्द यही है कि ये जो हैं इनको जो हमने आज तक गुलाम बना के रखा इस यहाँ के मूल निवासियों को, अब ये अपने हक अधिकार की मांग करने लग गए हैं। अब ये संविधान के तहत बात करते हैं, तो ये धीरे धीरे संविधान के आड़ में संविधान को ख़त्म करते हुए फिर से यही चाहते हैं कि हम इन्हें अपने वो मनुवादी वो लेके आएँ, सामंतवाद लेके आएँ, इन लोगों को गुलाम बनाएं, हम राजशाही करें और इन पे काम। आज भी देखो आप खेतों में अब गेहूँ कटाई का टाइम चल रहा है पूरे देश के अंदर, कौन गेहूँ काट रहा होगा? एक भी अगर ठाकुर बामन का व्यक्ति अगर गेहूं काट रहा हो खेतों में इस सड़ी गर्मी में, सारा बहुजन समाज लगा पड़ा है। एक भी ठाकुर बामन बनिएगा बंदा अगर खेतों में इस टाइम होगा तो मुझे बताइएगा, अगर होगा तो मुश्किल से 1%, और बाकी सारा गेहूं जितनी फसल कटेगी, और जब ये फसल कट जाएगी, जब ये मार्केट में चली जाएगी, तब क्या होगा? तब यही स्टोरेज करके अपने अपने गोदामों में भंडारण करके डाल ली जाएगी, और जिन लोगों ने जो ये फसल काटी है उन्हीं को फिर इसका मोहताज बनाया जाएगा कि इनको अब इसके लिए तरसाओ। वही। आपका क्या नाम है? जितेंद्र प्रकाश। प्रकाश साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप दिल्ली के कमेटी का कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में इस बार जो आंदोलन है आपका, उसका सबसे बड़ा मतलब लोगों की कमी क्यों रही है? सबसे बड़ा कारण क्या रहा है इसमें? कारण क्या है कि समाज हमारा क्या कहते हैं अभी इतना एकत्रित नहीं हो पा रहा है। हमारे समाज में यही कमी है कि हम सोचते हैं कि जितना समाज हमारा इकट्ठा नहीं हो पा रहा, मगर आज जो हम क्या कहते हैं राज्यपाल पर जो हमने घेराव कराया उसी वजह से कराया कि हमारे जो चंद्रशेखर भाई थे उनके ऊपर जो पथराव हो रहा है, हर जगह उनके ऊपर जो 2-3 जगह पथराव हुआ है, उनके काफिले को रोका जा रहा है। तो मैं ऐसे प्रशासन से ये कहूँगा जो मनोवादी लोग हैं इनके ऊपर रोक लगाई जाए, नहीं तो जब हम सड़कों पर उतरेंगे, जब हमारा क्या कारवां चलेगा तो शायद आप पे भी ना रुके। ठीक है, मैं इसे यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से कि भाई साहब के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं, चंद्रशेखर भाई के विचारधारा पे चल रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा मनोवादी लोगों से कि क्या कहते हैं, अभी जो हमने बेटी की शादी हुई थी उनको रोका गया, अब शादी हुई है, अब रोक के दिखाओ। कोई क्यों नहीं रोका गया? पहले रोक दिया, अब रोक के दिखाओ। जो हमारी टीम, हमारा भीम क्या कहते हैं भीम कार्यकर्ताओं के नज़रों में वो शादी हुई है, अब रोक के दिखाओ। आप क्यों नहीं दिखा रहे? मैं बस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि हमारी क्या चंद्रशेखर भाई को क्या कहते हैं जेल सिक्योरिटी दी जाए, नहीं तो ये कारवा आज तो थोड़ा हुआ है, आने जाने में आप पे संभला भी नहीं जाएगा। जय भीम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष अहरवार है, मैं से आए आप? छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से हूँ। और आज जो जिस प्रकार से ये आंदोलन किया गया है, देशव्यापी आंदोलन था, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर कुछ दिन पहले भी मथुरा में कर्नावल में हमला हुआ था उनके उस पर काफिले पर, और उड़ीसा में भी काफिले पर हमला हुआ था। उसी को मद्देनज़र और उनकी सुरक्षा Z+ की सुरक्षा उनको मिले, उसी को मद्देनज़र ये आंदोलन किया गया संपूर्ण देश में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।